लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि अगर आप बिगनर हो तो इसको फॉलो करके आप अच्छा खासा डेली बेसिस पे प्रॉफिट बना सकते हो। आज की वीडियो में मैं 4 स्टेप बताने वाला हूं, जिसमें 2 स्टेप जो लास्ट वाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने एंट्री लेनी है ट्रेड में। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए, 4 स्टेप आपने फॉलो कर लिए, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। इस वीडियो में मैं एक पावरफुल लिक्विडिटी रणनीति का खुलासा करने वाला हूं, जो प्रतिदिन $500 का मुनाफा कमा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे काम में लाने के लिए आपको बड़े प्रारंभिक पूंजी की जरूरत नहीं है, और यही वही रणनीति है जिसका उपयोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। फिर भी मैं इसे इतना सरल बनाकर बताने जा रहा हूं कि कोई भी, यहां तक कि बिल्कुल शुरुआती लोग भी इसे आसानी से समझ सकें। तो अगर आप वह रणनीति सीखना चाहते हैं जिसका सचमुच प्रोफेशनल ट्रेडर्स उपयोग करते हैं, तो यही है। चलिए शुरू करते हैं। यह रणनीति एक मुख्य अवधारणा लिक्विडिटी पर आधारित है, लेकिन वास्तव में लिक्विडिटी क्या है? साधारण शब्दों में ये वे क्षेत्र हैं जहां बाजार में पेंडिंग ऑर्डर रखे जाते हैं। इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें आप चार्ट देख रहे हैं और किसी मूल्य स्तर पर एक बाय ऑर्डर लगाने का निर्णय लेते हैं। असल में आप उस मूल्य स्तर पर बाजार को लिक्विडिटी प्रदान कर रहे होते हैं। आप बाजार से मूलतः यह कह रहे होते हैं, मैं ठीक इसी कीमत पर खरीदने को तैयार हूं। यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब आप सेल ऑर्डर लगाते हैं। तब आप बाजार से कहते हैं, मैं ठीक इसी कीमत पर बेचने को तैयार हूं, और उस स्तर पर भी लिक्विडिटी बन जाती है। अधिकतर बाजारों में हर मूल्य स्तर पर लिक्विडिटी मौजूद होती है, क्योंकि लाखों ट्रेडर्स अलग अलग कीमतों पर लगातार ऑर्डर लगाते रहते हैं। ये रिटेल ट्रेडर्स हो सकते हैं, बड़े बैंक या वित्तीय संस्थान। इसलिए किसी भी मूल्य बिंदु पर हमेशा कोई ना कोई बाजार प्रतिभागी खरीदने के लिए और कोई ना कोई बेचने के लिए तैयार रहता है। यही लिक्विडिटी की पूरी अवधारणा है, और यही रोज बाजार को आगे बढ़ाती है। हालांकि कुछ मूल्य स्तर ऐसे होते हैं जहां अन्य स्तरों की तुलना में अधिक लिक्विडिटी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए चार्ट पर एक सपोर्ट स्तर है जहां से मूल्य 2 बार उछल चुका है। जब कीमत फिर से उस स्तर के पास आती है तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करेंगे? वे फिर से उछाल की उम्मीद करते हुए ठीक सपोर्ट पर एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे और अपना स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे रखेंगे। अगर वे ज्यादा सतर्क हैं तो इसे और नीचे रख सकते हैं कि कहीं जल्दी स्टॉप आउट ना हो जाए। शायद आपने यह अनुभव किया होगा, उछाल आने के बजाय कीमत सपोर्ट के नीचे तक सिर्फ इतना नीचे जाती है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और फिर उलटकर ऊपर चली जाती है। तब आप सोचते रह जाते हैं कि सेटअप फेल क्यों हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यानी वे जिनके पास बहुत पूंजी होती है, जानबूझकर उस सपोर्ट के नीचे मौजूद रेस्टिंग लिक्विडिटी को निशाना बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि बहुत से रिटेल ट्रेडर्स वही पैटर्न देख रहे हैं और उसी जोन में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। इससे उस क्षेत्र में काफी लिक्विडिटी बन जाती है। जब वे उन स्टॉप लॉसेस को हिट कराते हैं तो वे अपनी लॉन्ग पोजीशन भरने के लिए जरूरी लिक्विडिटी सोख लेते हैं। यही वजह है कि आप अक्सर देखते हैं कि कीमत किसी अहम स्तर के नीचे एक विक बनाकर फिर उलट जाती है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उन 1% ट्रेडर्स में शामिल हों जो इसका फायदा उठाते हैं, ताकि आप 99% लोगों की तरह स्टॉप आउट ना हों। सिर्फ जानकारी के लिए, यह रणनीति कम टाइम फ्रेम्स जैसे 5 से 15 मिनट के चार्ट पर सबसे अच्छा काम करती है, और इसे किसी भी एसेट, चाहे फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक्स, पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ सरल करने के लिए मैं इस रणनीति को 4 साधारण स्टेप्स में बांटूंगा, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये सभी स्टेप्स आपस में जुड़े हुए हैं। किसी एक को छोड़ देंगे तो अगले पर नहीं बढ़ सकेंगे। स्टेप 1, प्राइस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहचानना। इसके लिए पहले समझें कि ट्रेंड्स वास्तव में बनते कैसे हैं। मार्केट में 2 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। उदाहरण के लिए अप ट्रेंड लें। अप ट्रेंड के दौरान मार्केट कभी सीधे ऊपर नहीं जाती, यह संरचित ढंग से हायर हाइज और हायर लोज बनाती है। वहीं डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है। अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में जब पिछला हाई टूटता है और प्राइस एक नया हायर हाई बनाती है तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जब पिछला लो टूटता है और प्राइस एक नया लोअर लो बनाती है तो उसे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अंदाजा हो गया है तो एक असली चार्ट उदाहरण देखें। इस चार्ट में प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, जो अप ट्रेंड दर्शाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर खोजने के लिए हम उस पल को देखते हैं जब प्राइस ने पिछले हाइज को तोड़कर हायर हाइज बनाए। यही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ध्यान रखें कि मान्यता के लिए कैंडल का पिछले हाइज के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, सिर्फ विक्स से काम नहीं चलेगा। स्टेप 2, सप्लाई या डिमांड जोन पहचानना। ये वे क्षेत्र होते हैं जहां बाजार में बड़े पैमाने पर बाय या सेल ऑर्डर लगाए गए थे। कीमत में तेज मूवमेंट का कारण बनने वाले इन जोन को खोजने का सबसे आसान तरीका है पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहचानना, फिर उस तेज प्राइस मूव से ठीक पहले के शुरुआती पॉइंट को देखना जिसने उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को उत्पन्न किया। जो इलाका उस तेज ऊपर की तरफ की मूवमेंट से ठीक पहले था उसे डिमांड जोन हम कहते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जो इलाका तेज नीचे गिरावट से ठीक पहले था, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक ले गया, उसे सप्लाई जोन कहा जाता है। अब अपने मूल उदाहरण पर वापस आते हैं। चूंकि हम पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहचान चुके हैं, डिमांड जोन खोजना अब आसान है। हमें उस क्षेत्र को देखना है जहां से तेजी से ऊपर की तरफ की मूवमेंट
शुरू हुई थी। इस मामले में कीमत ने अपना शार्प अप मूव यहां से शुरू किया डिमांड जोन मार्क करने के लिए। उस आखिरी कैंडल को हाईलाइट करें जो तेज मूवमेंट से ठीक पहले थी। रेक्टेंगल टूल का उपयोग करते हुए उस कैंडल के हल्लों से हाई तक पहुंच एक जोन बनाएं। यही मार्क एरिया हमारा डिमांड जोन बनता है। अब जब हमने डिमांड जोन पहचान लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में पर, और यही इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लिक्विडिटी लेवल को पहचानना। ना लिक्विडिटी लेवल वे क्षेत्र होते हैं जहां बहुत से स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रखे जाते हैं। इसके उदाहरण हैं डबल बॉटम्स, ट्रिपल बॉटम्स या किसी एक ही लेवल से बार बार रिजेक्शन। सामान्यतः जब कोई लेवल बहुत स्पष्ट दिखता है जहां उछाल आ सकता है तो कई ट्रेडर्स वहां लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाते हैं। इससे उस लेवल के नीचे लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाती है जो नॉन स्टॉप हंट्स फाइंड का लक्ष्य बन जाता है। तो हमें ऐसा कोई भी लिक्विडिटी लेवल खोजना है जो हमारे डिमांड जोन के ऊपर मौजूद हो। आमतौर पर ऐसा होता है कि प्राइस पहले उस लिक्विडिटी लेवल को तोड़ता है, नीचे लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर हमारे डिमांड जोन से बाउंस करता है। वही ऑक्सीडेटिव बाउंस हमारी लॉन्ग एंट्री का मौका मिल बनता है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम नेट बेयरिश स्ट्रक्चर ऑन देख रहे हो तो हमें ऐसा लिक्विडिटी लेवल चाहिए जो मेजर हमारे सप्लाई जोन के नीचे मडाउन हो। आमतौर पर प्राइस उसके ऊपर जाकर लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर सप्लाई जोन से रिजेक्ट होता है और यही और रिजेक्शन ऑन हमारी और शॉर्ट एंट्री का मौका मिल बनता है। अब फिर से अपने मूल उदाहरण पर लौटते हैं। क्योंकि हमने पहले ही डिमांड जोन मार्क कर लिया है, अब हमें उसके ऊपर कोई लिक्विडिटी लेवल ढूंढना है। यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस ने डबल बॉटम बनाया, 2 बार उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ जिससे उस लेवल के नीचे लिक्विडिटी का पूल बन गया। एक बार जब लिक्विडिटी लेवल पहचान लिया जाए तो अब हम अंतिम स्टेप पर पहुंचते हैं, ट्रेड में एंट्री लेना। और इस रणनीति के साथ ट्रेड में एंट्री लेना बहुत ही सरल है। हम डिमांड जोन के ऊपर एक लिमिट बाय ऑर्डर बॉल लगाते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा जोन के नीचे रखते हैं और टेक प्रॉफिट मैडॉन को स्टॉप लॉस दूरी से मस्तोमात गुनामीन रखते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा आक्रामक होना चाहते हैं तो पिछले हाइजन को टेक प्रॉफिट टारगेट बना सकते हैं। लिमिट ऑर्डर्स का मतलब है कि आप मार्केट प्राइस पर ट्रेड में एंटर नहीं कर रहे, बल्कि अपने डिजायर्ड एंट्री प्राइस पर एंटर कर रहे हैं, जिसके साथ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी सेट कर दिए जाते हैं। इससे आपको चार्ट के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, बस लिमिट ऑर्डर सेट करें और प्राइस को मूव करने दें। इस उदाहरण में प्राइस ने पहले लिक्विडिटी लेवल को तोड़ा, हमारे एंट्री लेवल तक बिक किया और फिर ऊपर रिवर्स होकर हमारा टेक प्रॉफिट हिट किया। अब शुरुआत में यह रणनीति थोड़ी मुश्किल लग सकती है क्योंकि कई शर्तों का पूरा होना जरूरी है, लेकिन असल में यह सिर्फ कुछ जरूरी नियमों को पहचानने की बात है। एक लिक्विडिटी बैंड लेवल जो सप्लाई डिमांड जोन के करीब है, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप चार्ट पर कोई पैटर्न जैसे हैंड और ट्रायंगल आर्म्स ढूंढते हैं। आप चार्ट पर एकदम सटीक मूवमेंट नहीं ढूंढते, बल्कि उन नियमों को फॉलो करते हैं जो उस पैटर्न को बनाते हैं, जैसे कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन। यही बात इस लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी में भी लागू होती है। आपको चार्ट पर सटीक मूवमेंट नहीं, बल्कि लिक्विडिटी लेवल और वन एवर जोन एंड माउंट की स्थिति को समझना है। इसीलिए केवल प्राइस सीक्वेंस को याद रखना नहीं, बल्कि नियमों को समझना जरूरी है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। स्टेप सबसे पहले हमें कहना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में नाम खोजना है। इस चार्ट में प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही है जो एक स्पष्ट डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक लो तोड़ा और नया लोअर लो बनाया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे है। इसके साथ ही हम एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां भी देख सकते हैं। स्टेप 2 अब हमें एक सप्लाई जोन खोजना है। चूंकि यह डाउन ट्रेंड है, हम सप्लाई जोन देखेंगे। इसके लिए हम सबसे हालिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लेते हैं और उसके पहले की अंतेज गिरावट शुरू होने वाली कैंडल को मार्क करते हैं। यही हमारा सप्लाई जोन होगा। स्टेप 3 अब हमें सप्लाई जोन के नीचे लिक्विडिटी लेवल खोजना है। यहां हम देखते हैं कि एक ही लेवल से कई विक्स रिजेक्ट हो रही हैं, यानी यहां लिक्विडिटी बनी हुई है। ये ना लिक्विडिटी स्वीपन का टारगेट बनता है। अब हमारे पास एक सप्लाई जोन और उसके नीचे लिक्विडिटी लेवल है जो कि एक वैध लिक्विडिटी पैटर्न इन बनाता है। स्टेप 4 ट्रेड एंट्री। चूंकि ये डाउन ट्रेंड है, हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। लिमिट सेल ऑर्डर मॉन्सर सप्लाई जोन के नीचे लगाएं, ना स्टॉप लॉस वन जोन के ऊपर रखें और ना टेक प्रॉफिट को पिछले लो के पास रखें। अब प्राइस को अपना रन करने दें। इस उदाहरण में प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है, हमारे सप्लाई जोन से रिजेक्ट होता है और नीचे की तरफ गिरता है। एक साफ सुथरा प्रॉफिटेबल ट्रेड। नन अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के एडवांस वर्जन की। यह वर्जन थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिक जैसा ही शुरू होता है। पहले की तरह हम वो ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर वन पहचानते हैं, फिर उसके बेस पर की सप्लाई डिमांड जोन मास मार्क करते हैं। मुख्य फर्क होता है लिक्विडिटी लेवल 1 में। अब ये कोई रिजेक्शन पैटर्न जैसे डबल बॉटम नहीं होता, बल्कि दूसरा डिमांड जोन होता है जो एक दूसरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वन से बना होता है। ध्यान दे, अगर ब्रेक बड़ी स्पष्ट प्राइस मूवमेंट टिकन से आया है तो वह मेजर जोन है। अगर ब्रेक छोटी शॉर्ट टर्म मूवमेंट टिकन से आया है तो वह माइनर जोन है। और बड़ी जोन इस स्ट्रेटेजी में जब हमारे पास एक माइनर डिमांड जोन होता है जो कि मेजर डिमांड जोन के ठीक ऊपर बैठा होता है, तब ये एक वैलिड लिक्विडिटी सेटअप पॉइंट बनता है। जो ट्रेड एंट्री के लिए लिमिट बाय ऑर्डर मास मेजर डिमांड जोन के टॉप पर लगाएं, वरना स्टॉप लॉस उसके नीचे रखें
टेक प्रॉफिट पिछले हाई पर रखें। उदाहरण में हम देखते हैं कि प्राइस पहले माइनर डिमांड जोन पर रिजेक्ट होता है, फिर उसे ब्रेक करता है, मेजर डिमांड जोन पर टेस्ट करता है और वहां से बाउंस होकर टेक प्रॉफिट हिट करता है। एक शानदार और सफल ट्रेड। अब एक और उदाहरण देखें। चार्ट में प्राइस स्लोअर हाइस और लोअर लोज डन बना रहा है, एक क्लियर डाउन ट्रेंड। हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना पहचानते हैं और उस मूव से सप्लाई जोन बनाते हैं। फिर एक और छोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में दिखता है, जिससे एक बार माइनर सप्लाई जोन अनवास बनता है, जबकि पहला जोन मेजर सप्लाई जोन मार्च था। अब हमारे पास है मेजर सप्लाई जोन ऊपर शुतरानी वर्जन, माइनर सप्लाई जोन नीचे। ये एक वैलिड लिक्विडिटी सेटअप बनाता है। एंट्री के लिए लिमिट सेल ऑर्डर बार मेजर जोन के नीचे लगाएं, स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखें और टेक प्रॉफिट पिछले लो पर। जैसे ही प्राइस माइनर जोन को स्वीप करता है और मेजर से रिजेक्ट होता है, ट्रेड डाउनवर्ड मूव करता है। एक सफल और स्पष्ट ट्रेड हमारे वन टेक प्रॉफिट फंड की तरफ। एक और वन साफ सुथरा और प्रॉफिटेबल ट्रेड। और यहीं पर वन पूरी लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी का ट्यूटोरियल वन पूरा होता है, जिसने मेरी मदद की रोज $500 तक कमाने में। अब अगर आप सीरियसली इस स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग ऑन करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना नेक्स्ट वीडियो के लिए।